गोरखपुर में आनंद लोक हॉस्पिटल के ऑपरेशन के दौरान युवक अभिषेक मदेसिया की मौत का मामला अब और उलझता जा रहा है। एक तरफ जहां डॉक्टर आनंद अग्रवाल इसे हार्ट अटैक से हुई मौत बता रहे हैं, वहीं अब सूत्रों के हवालों से मिल रही जानकारी ने पूरे मामले का नया मोड़ दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अत्यधिक रक्तस्राव यानी ज्यादा खून बहने की मौत की वजह बताई जा रही है। अगर यह सच है तो डॉक्टर के दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभिषेक मदेसिया पित्त की थैली में हुए पथरी के ऑपरेशन के लिए खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचा था। वहीं सामान्य हालत में था, लेकिन ऑपरेशन के कुछ ही घंटों बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। इस मामले में डॉक्टर आनंद अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ऑपरेशन के दौरान कोई स्पंज गलती से नहीं छूटा था, बल्कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए जानबूझकर रखा गया था। साथ ही उन्होंने मौत की वजह हार्ट अटैक बताई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर मौत हार्ट अटैक से हुई तो पोस्टमार्टम में अत्यधिक ब्लीडिंग की पुष्टि कैसे हो रही है? क्या ऑपरेशन के दौरान रक्तस्राव को समय रहते नियंत्रित नहीं किया जा सका? क्या इलाज में कहीं न कहीं गंभीर चूक हुई? मंगलवार देर रात हुई इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और डॉक्टर पर लापरवाही और आरोप लगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए गोरखनाथ थाने में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस जांच में जुटी हुई है। फिलहाल यह मामला डॉक्टरों के दावों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बीच फंसा हुआ है। अब सबकी नजरें जांच पर टिकी है, जो यह तय करेगी कि आखिर अभिषेक मदेसिया की मौत की असली वजह क्या है, हार्ट अटैक या फिर अत्यधिक रक्तस्राव के चलते हुई। ये डॉक्टर आनंद अग्रवाल है। आप आनंद अग्रवाल मैनेजिंग डायरेक्टर सर्जन, आप मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद लोक हॉस्पिटल गोरखनाथ। संदर्भ में हम वार्ता कर रहे हैं जो बहुत ही दुखद घटना घटी है। गॉल ब्लैडर का जो मेरे द्वारा ऑपरेशन हुआ था, उसका मैंने ऑपरेशन किया था। उसकी मृत्यु हुई तो उसमें उसको मुझे एक्सप्लेन करना था कि पब्लिक में क्या रॉन्ग मैसेज गया है, ये कैसे है, क्या है। और स्पेशली ये बताते हुए कि डॉक्टर ने तीन तीन स्पंज छोड़ दिया पेट में, तीन स्पंज छोड़ दिया। मतलब आज ही मैंने ऑपरेशन किया है और 3 स्पंज छोड़ दिया। वही मुझे बताना है कि ये असंभव है दुनिया में। ये चीज जो बात जो निकली है, ये बिल्कुल बिल्कुल इसका हम खंडन करते हैं। और गॉल ब्लैडर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है। और खराब गॉल ब्लैडर, बैड गॉल ब्लैडर, जैसे ये वाला मैं फोटो मैंने अभी दिखाया आप लोगों को, क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस होती है, जो बहुत लीवर बेड से गॉल ब्लैडर को हम लोगों को छुड़ाना पड़ता है। बहुत एडेजन कभी कभी होते हैं, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, सब आंख से भी चिपका हुआ होता है, लीवर बेड से भी चिपका होता है, तो एडेजन छुड़ाया जाता है। कभी कभी नॉर्मल केस में ब्लीडिंग एकदम रुक जाती है। क्या आपने पेशेंट के परिवार वालों को बताया था? सर बताते हैं, मुझे आप पूरी बात बता रहे हैं। पूरी तरीके से गॉल ब्लैडर छुड़ाने के बाद इसका प्रोफ्यूज ब्लीडिंग इसका हम लोगों ने कंट्रोल किया, लेकिन लीवर बेड से यूजिंग कंट्रोल नहीं हो रही थी। लीवर बेड से यूजिंग कभी भी कंट्रोल नहीं होती है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड टेक्निक, टेम्पोनेट टेक्निक होती है। जो पैड्स होते हैं, स्पेशली डिजाइन जो मैंने फोटो में दिखाया आपको, स्पेशली डिजाइन पैड्स होते हैं, स्पंजेस होते हैं, जिसको पैक करके छोड़ दिया जाता है। छोड़ करके फिर एब्डोमेन को क्लोज नहीं करते हैं, उसको 24 घंटे बाद निकाल दिया जाता है। उसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि ब्लीडिंग रुक जाए। उसको हम लोगों ने वही टेम्पोनेट टेक्निक से 3 स्पंज ले करके उसको डाला, नोटिफाई किया, बीएसटी पे लिखा, हर तरीके से बताया जाएगा। नेक्स्ट डे इसको निकालने की प्लानिंग भी कर लिया गया और टोटल ब्लीडिंग कंट्रोल पूरी तरीके से करके। और ओटी में इस तरह का जब इंट्राहेपेटिक जीबी होता है, गॉल ब्लैडर खास तौर से जो जीबी लीवर के अंदर घुसा हुआ होता है, तो लीवर का एक पोर्शन हम लोगों को काट करके निकालना पड़ता है। इसमें ब्लीडिंग की संभावना बहुत ज्यादा होती है इंट्राहेपेटिक जीबी में। इसका इंट्राहेपेटिक जीबी था। इंट्राहेपेटिक जीबी होने के नाते हमने ओटी में ही ब्लड का अरेंज कर लिया था। तो पूरा स्पंज पैकिंग करके, प्रॉपर हीमोस्टेसिस करके हमने इसको आईसीयू में वॉच अंडर ऑब्जर्वेशन, आईसीयू में ओवरनाइट इसको रखा मरीज को। पेन है, वॉमिटिंग है, फीवर है, जनरल सिम्टम्स है। कभी कभी गॉल ब्लैडर फट जाता, सड़ जाता, तब भी मरीज बिना सिम्टम के आता है, चलता फिरता। पहले तो फिटनेस सारी जांच की, सब कुछ पूरा मरीज को फिट करके, कोई चीज ऐसा हम नहीं बता सकते कि इतना चुपका एडेलेंट क्या है। सर आप कहते हैं कि एक कीड़ा लगाते हैं ऑपरेशन। यस सर। जो मरीज यस सर। नहीं सर, उसने एक ही चीरा लगा के हमने किया है। अब क्योंकि जब खराब होता है थोड़ा उसको बढ़ाना पड़ता है। नॉर्मली मैं आपको दिखा दूं फोटो, मिनी लैब से एक होल वाला इसको हम स्पेशली करते हैं, एक होल से करते हैं। लेकिन जब खराब केस हो, कॉम्प्लिकेटेड केस हो,
तो उसको चीरे को हम लोग उसको बढ़ाइए। देखिए नॉर्मली देखिए सिंगल होल वाला हम करते हैं। सर उन लोग का ये भी आरोप है कि आपका हाथ कांपता है, ऑपरेशन खुद आप नहीं करते हैं, कोई अमर करके और चंद्र प्रकाश करके जो लोग हैं वो ऑपरेशन करते हैं। क्या है मामला? क्योंकि आपका नाम बड़ा है, आपका नाम बड़ा है तो आपका हाथ कांपता है, ये आरोप है आपके ऊपर कि मेरा हाथ कांपता है। नाम बुरा है, ठीक है, लोगों का आरोप है। कॉन्फ्रेंस की वजह से हो सकता है जवाब दे रही है आप कांप रहा हो, लेकिन ये आरोप तो है ही। अमर का नाम लिया। अमर तो कोई चंद्र प्रकाश अमर तो कोई ओटी असिस्टेंट मेरा है ही नहीं, वो न्यू आनंद लोक में मैनेजर है। चंद्र प्रकाश आपका मैनेजर है? हमारे ओटी में आठ असिस्टेंट हमारे हैं। चंद्र प्रकाश भी एक असिस्टेंट, वो भी। और कोई नए हॉस्पिटल में बता रहे कि अमर करके कोई है, ओटी बॉय नहीं है, वो मैनेजर है। वो पिता का आरोप है कि 2 ऑपरेशन की बात हुई थी, एक आयुष्मान भारत से होना था और एक का पैसा रखना था, ऐसे 2 ऑपरेशन नहीं। 2 ऑपरेशन की बात नहीं हुई थी, एक ही। और उसके पुराने रिपोर्ट में सीवीडी नस में स्टोन आया था। हमारे रिपोर्ट में नस, जब सीवीडी में स्टोन अगर होता तब उसको 2 हुई आ जाता। मौत कैसे हुई थी? उसकी बात सर मैं बहुत दुखी मन से मैं बोल रहा हूँ सर। मेरी 35 साल की प्रैक्टिस हो गई, मेरी जिंदगी की पहली घटना ये है। और उसको सर जो काम नहीं करे उसको कोई विवाद नहीं होगा। जो दिन रात काम कर रहा है, कभी दुर्भाग्य है, कभी कभी विवाद होगा। हुआ है, दुर्भाग्य मेरा ही, तो मैं नहीं कर रहा, विवाद में इनवाइट करता हूँ। ये हुआ, मरीज दुखी, मैं भी दुखी, बहुत ज्यादा दुखी। क्यों, कैसे है? तो शंभूनाथ मिश्रा का आपने ऑपरेशन किया था, तारीख थी शायद दिसंबर 12, वो भी आपके खिलाफ तमाम कंप्लेंट डाले हुए हैं। सर इसकी इस समय क्यों बात कर रहे हैं शंभूनाथ मिश्रा? मुझे नहीं मालूम। आज हमारे पास आए हुए थे। अच्छा, और वो ये कह रहे थे, चलिए डॉक्टर साहब हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, 2,29,000 रुपए डॉक्टर। अरे सर वो 5 लाख बोल रहे हैं सर, ये तो सर गलत बात है। ये कीमत बोली सर, 2 लाख के 5 लाख बिल नहीं बनता है। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, गलत बोल रहे हैं। कोई आयुष्मान से कोई पैसा नहीं लिया जाता है, गलत बोल रहे हैं। आयुष्मान से एक रुपया नहीं लिया गया, इनसे भी एक पैसा नहीं लिया गया आयुष्मान था। इनसे जो मरीज हुआ था, इनसे 1 रुपए भी इनसे जो मरीज जो हुआ डिसीज पेशेंट, नहीं 1 रुपए नहीं देगा। वो हम प्रॉमिस कसम खा कह सकते हैं। 1 रुपए मरीज ने नहीं दिया। जांच पड़ताल से लेकर के लास्ट तक मुद्दे पर आते हैं। अभिषेक मजिस्ट्रिया की मौत का कारण क्या है सर? पूरी बात बता रहे थे। वही क्योंकि अब उसको अंडर ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये क्रिटिकल केस हो जाता है, हमने लीवर का डिसेक्शन भी किया है, अंडर ऑब्जर्वेशन हमने उसको आईसीयू में हमने उसको रख लिया। उसका भी कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लिया था। अंडर ब्लड मंगा लिया हमने, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, कंटिन्यूअस बीपी पल्स ओवर रात में कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होती रही। रात के 2 या 2:30 बजे उसका हीमोग्लोबिन 12 ग्राम था। रात के 2-2:30 बजे उसका हीमोग्लोबिन 12, सीबीसी कराते हैं मिडनाइट में, जैसे केस में 2 ग्राम 2.5 ग्राम था। मरीज परफेक्टली फाइन, पूरे ट्रेन स्टाफ हमारा आईसीयू का है, सब तरीके से परफेक्टली फाइन पेशेंट हमारा था। मतलब 1% कहीं से कुछ भी, खाली जो ड्रेन डालते हैं हम लोग, ड्रेन से थोड़ा बहुत नॉर्मल यूजिंग होता है, पैक करते हैं नॉर्मल यूजिंग, खाली नॉर्मल यूजिंग के अलावा कुछ भी नहीं था। पूरा टोटली हमारा आईसीयू का ट्रेन स्टाफ है। 3-3:30 बजे उसको सांस फूलना, हल्का डिस्निया होना स्टार्ट हुआ। तुरंत मुझे कॉल किया, तुरंत डॉक्टर संजय दीक्षित, इंटेंसिव केयर वाले हमारे 24 आवर्स हमारे हैं, संजय दीक्षित आ गए। पर अनफॉर्चुनेटली क्या है, कैसे है, बीपी उसका फॉल, तुरंत उसको वेंटिलेशन में डाल दिया। तुरंत कौन है आपके पास? डॉक्टर दीपाली अग्रवाल। नहीं डॉक्टर, हाँ ये हमारे इंटेंसिव के आईसीयू के केयर डॉक्टर संजय दीक्षित। हाँ डॉक्टर संजय दीक्षित, वो बीओसी उन्होंने दिया था। एनेस्थेटिस्ट और इंटेंसिव केयर इंचार्ज वही है। जो मौत का कारण वो आप हार्ट अटैक सर